COVID-19, कोविड COVID CO मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस, D से डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। ये 2019 से स्टार्ट हुई। ये जो बीमारी है ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, लंग्स को यानी फेफड़ों को ये प्रभावित करती है और उनको कमजोर करती है। ये एक वायरस जनित रोग है जो एक कोरोना वायरस इसका नाम दिया गया है कि ये जो वायरस है जिसकी वजह से ये बीमारी आई है उसको नाम कोरोना दिया है। अब ये कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्शन होता है इससे, इन्फेक्टेड डिजीज है ये एक दूसरे से फैलती है। जैसे टीबी फैलती है एक दूसरे से टच में आने से, वैसे ये एक दूसरे से फैलती है। इसलिए अच्छा ये मनुष्य में मुंह से, नाक से और आंखों से इसका फैलाव होता है। इसलिए मास्क का यूज करते हैं ताकि ये वायरस आपके मुंह तक नहीं जाए, आपके कान तक नहीं जाए। आप लोग घर से बाहर निकलते हो तो हर सूरत में मास्क का प्रयोग अवश्य करें। मास्क कोरोना से बचा सकता है, इसलिए कतई ये भूल नहीं करें कि मास्क नहीं लगाएं। आप मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क नहीं लगाना सार्वजनिक स्थान पे या घर से बाहर ये कानूनन रूप से अपराध भी है। समझ गया? मास्क लगाना अनिवार्य है, इससे संक्रमण फैलेगा नहीं और इसके कानूनन रूप से अपराध भी है यदि मास्क नहीं लगाओगे तो। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, अभी आप जैसे दूर दूर बैठे हो लगभग 6 फीट की 5 फीट की दूरी पे, आप जब भी बाहर निकलते हो घर से सोशल डिस्टेंसिंग अवश्य रखें। अपने एक दूसरे से 5-6 फीट की दूरी अवश्य रखें। समझ गए आप लोग? सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? एक दूसरे से, घर में तो चूंकि एक साथ रहते हो आप, बाहर जब भी निकलते हो दूसरे व्यक्तियों से, पड़ोसियों से, अनजान व्यक्तियों से, दुकानदारों से सामान लेने जाओ, लगभग 5 से 6 फीट की दूरी रखें ताकि ये संक्रमण नहीं फैले। कहीं यदि कोरोना लगा हुआ है, चिपका हुआ, आपका कहीं हाथ लग गया, चाहे आप कुंदा खोलते समय आप टेबल पे या कुर्सी पे कहीं बैठे हो, कहीं पहले से कोरोना वहां लगा हुआ है और आपका हाथ लग गया, यदि आपका हाथ फेस पे नहीं जाएगा, चेहरे पे नहीं जाएगा, तब तक आप सुरक्षित हो। चेहरे पे यदि आपका हाथ आता है उससे पहले आपका हाथ साफ होना आवश्यक है। साफ किससे करेंगे? साबुन से। साबुन के जो झाग होते हैं, झाग वाली जो साबुन होती है उससे ये कोरोना खत्म हो जाता है। इसलिए आप उस झाग वाली साबुन से हाथ साफ करें। यदि आपके हाथ मैले नहीं है तो आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें जिसमें 75% से ज्यादा अल्कोहल हो, ऐसे सैनिटाइजर का प्रयोग करें जिससे आपके हाथ साफ हो जाएंगे और कोरोना मुक्त हो जाएंगे। समझ गए आप? फेस मास्क का प्रयोग अवश्य करना है, अदरवाइज ये कानूनन जुर्म है। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, डिस्टेंसिंग मतलब 5 से 6 फीट की दूरी रखनी है, अदरवाइज ये भी एक जुर्म है, इसका जुर्माना है कानून में। तीसरी चीज है हाथ साफ रखें। कुंदा खोलते समय सावधानी रखें। घर में प्रवेश करते समय जूते बाहर खोलें। ये चीजें आप यदि सावधानी रखोगे तो ये कोरोना आप तक नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा श्वसन तंत्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है? आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? आपने श्वेत रक्त कणिका सुनी होगी, WBC, जो ब्लड में होती है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। आपका यदि श्वसन तंत्र मजबूत होगा तो आपको ये कोरोना वायरस आके भी चला जाएगा तो पता नहीं चलेगा। आप यदि किसी दूसरों की मदद करेंगे तो निश्चित तौर पे दूसरे लोग भी आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। आज आपने इस परिस्थिति में देखा होगा इस हाईवे से कितने लोग पैदल पैदल जा रहे थे,
जिनके पास उस समय साधन नहीं थे, खाना उनको समय पे उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, कितनी विकट समस्याएं थी। तो ये जो कोरोना है, इसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण कैसे करें, वन और वन्य प्राणी का संरक्षण कैसे करें, जीवित आवास को कैसे बचाएं। इस बार हमने जो है विधवा महिलाओं को भी इसमें टीम के द्वारा शामिल किया गया है, जिसमें अगेन अपन ने काया, खजूरी, बारापाल के अंदर टोटल बच्चियों के लिए तो 450 किट्स और विधवा महिलाओं के लिए 150 किट्स, टोटल 600 किट्स जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। बालिकाएँ हैं, स्कूल की बालिकाएँ हैं, उनको सैनिटरी नैपकिन किट वगैरह जो मिला करते थे स्कूल से, वो इस लॉकडाउन के समय नहीं मिल पाए। इनकी समस्याओं की जानकारी हमारे संज्ञान में आई थी। इस जानकारी के पश्चात हमने एसपी साहब को पूरे हालात निवेदन किए गए और इस समस्या का निराकरण करने के लिए एक गुण संस्था से संपर्क किया गया और उनसे संपर्क करके स्कूल के टीचर से संपर्क करके काया, बारापाल और खजूरी में 160 बालिकाओं को ये सैनिटरी नैपकिन किट और घरेलू सामग्री का वितरण किया गया। इसके बाद में जो बालिकाएं वंचित रह गई थी, उनके मैसेजेस भी आने लग गए थे कि इनको भी इसकी किट की ज़रूरत है। फिर दोबारा गुण संस्थान से संपर्क किया गया और इस अभियान में विधवाओं को भी जोड़ा गया कि उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, सैनिटरी नैपकिन की, घरेलू सामान की ज़रूरत है। तो दोबारा आज ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें आज 600 किट का वितरण किया जा रहा है। इसमें स्कूल की बालिकाएं हैं, विधवाएं हैं और नीडी जो औरतें हैं वो भी शामिल हों। इस प्रकार ये नेला, काया, बारापाल और खजूरी में ये प्रोग्राम किया गया है और इन बालिकाओं को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा जो कोरोना से संबंधित जानकारी संपूर्ण दी गई है, मास्क का यूज़ करना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, डिस्टेंसिंग रखना, इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ता है, ये समस्त चीज़ों की जानकारी दी गई है। मास्क वितरण किए गए हैं, साबुन वितरण किए गए हैं। इस प्रकार इनकी जो कोरोना को मद्देनजर जो समस्याएं थी, उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास पुलिस थाना गोवर्धन विलास ने गुण संस्था से आज राजकीय उच्च आदर्श माध्यमिक विद्यालय में बच्चियों और महिलाओं के साथ महामारी के ऊपर एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन, साबुन और मास्क दिए गए हैं और साथ ही उनको जागरूकता के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो पैड यूज़ करना है हमें और किस तरीके से साबुन से हाथ धोने हैं। उन सारी विकास एवं प्रबंधन समिति की तरफ से आदरणीय प्रेम धनदेव मैडम डीवाईएसपी गिरवा और चैनाराम जी थानाधिकारी गोवर्धन विलास, गूंज एनजीओ से स्वाति मैडम और धीरज जी का स्वागत करता हूं कि पूर्व में भी आपने हमारी काया की बच्चियों को जो है किट दी। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। इसी तरह आपका सहयोग और हमारे साथ बना रहे। ग्राम पंचायत काया और विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभारी।